कई बार हम लोग किसी अपने की खास की मृत्यु हो जाने के बाद बहुत दुखी हो जाते हैं। इतना दुखी हो जाते हैं कि हम लोग का सामने खड़ा हुआ जीवन या उससे जुड़े लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं। हम लोग को इस अंधकार से निकलना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु को सत्य स्वीकार कर लेता है उसका जीवन का भार कम हो जाता है। उसे कोई कष्ट नहीं तोड़ सकता और वह जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तो हाय दोस्तों, मैं मोटिवेशनल बजरंगी रोज की तरह एक नई कहानी में आप लोग को स्वागत करता हूँ। एक राधे श्याम नाम का युवक था। स्वभाव से बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसका माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वह बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त भी था और सभी पर दया का भाव रखता था। जरूरतमंद का सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसको इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उनके साथ रहते थे। और राधे श्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी कर सकता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उनके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। राधे श्याम भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह पुकारता था और उसने अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधे श्याम का पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टरों को हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने का मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उनको कहा कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते हैं और सभी ने उसे भगवान पे भरोसा रखने को कहा। तभी राधे श्याम को कृष्ण का ख्याल आया और उसने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। राधे श्याम ने कहा, मित्र तुम भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र ये मेरे हाथों में नहीं, अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर राधे श्याम नाराज हो गए और कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने उसे बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। तब भगवान ने उससे कहा, मित्र मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए एक कार्य करना होगा। राधे श्याम ने पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर जावरी लेनी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस घर का परिवार कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। राधे श्याम ने झट का हाँ बोला और बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती थी, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिनका परिवार में किसी का मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, किसी का माँ, किसी का काकी या किसी का बहन। 2 दिन भटकने के बाद राधे श्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला कि वहां किसी का मृत्यु ना हुआ हो। तब उसे यह बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और वह अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है कि जब तक उनके पिताजी जीवित है उसकी सेवा करेंगे। थोड़े दिन बाद राधे श्याम के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी उसी इस सीख के कारण मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को सच का स्वीकार कर लेना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख तो होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही नहीं है उस दुख से पीड़ित। पूरी संसार मानव जाति उस दुख से रूबरूब होती है। ऐसे के सच का स्वीकार कर लेना और आगे बढ़ना जीवन है। तो दोस्तों, आज की कहानी में आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।